कुंभ वालों के लिए देखिए दोनों फाइनेंस के पोर्टफोलियो यानी सेकंड हाउस और 11th हाउस, ये कुंभ लग्न की राशि है। तो यहाँ पे मीन राशि और धनु राशि ये धन स्थान है, ये कैश फ्लो स्थान है। और कर्क राशि यहाँ पर है जहाँ बृहस्पति उच्च के होंगे जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 31 2026 तक 5 महीने। और उसके बाद फिर 25 जनवरी 2027 से लेके 26 जनवरी 2027, 5 महीने 2027 के शुरुआत में। तो ये टोटल 10 महीने की जो अवधि है, पीरियड है। बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुंभ लग्न वालों के लिए। हाउस ऑफ कैश फ्लो एंड हाउस ऑफ फाइनेंस, धन, संचित धन, ये दोनों फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट या कैश फ्लो के अकाउंट ऐसे बोलें, ये दोनों घर के स्वामी यहाँ पे बृहस्पति मार्कर हैं आप लोगों की कुंडली में। उच्च स्थान पे जहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए छठा स्थान है। तो ये पूरी तरह से बोला जा सकता है कि यू हैव टू बी, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर जून 26 से लेके जून 2027 तक कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप लें तो ये देखें कि वो रिस्क फ्री हो। उसमें अगर रिस्क है, कहीं भी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदलाव ला रहे हैं जिसमें रिस्क है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि यहाँ पे गौर से देखने वाली बात यह है कि पांचवी दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है। पांचवी दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, वृश्चिक राशि है, तो पांचवी दृष्टि बृहस्पति की 10th हाउस पे है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि जब भी कर्म स्थान पे पड़ती है, जब भी बृहस्पति सेकंड हाउस में, चौथे घर में या छठे घर में, तो इस साल जून से अगले साल जून के बीच में बृहस्पति उच्च के रहेंगे और पांचवी दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे। तो जब भी दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, अगर आपके जन्म कुंडली में भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो। अगर अच्छी है, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस में है, जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन है, तो फिर इन दैट केस बिजनेस स्टार्टअप का आप सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 ही रूल हैं, इसके अलावा बहुत सारे रूल हैं जिससे आप बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन सकते हैं, बट ये वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स है। तो जुपिटर की पांचवी दृष्टि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खास बात देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कर्ज ले करके, क्योंकि है तो ये आखिरी, आफ्टर ऑल छठा घर, तो कर्ज ले करके भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आप केयरफुली इवैल्यूएट करके लोन लेके अपनी जन्म कुंडली देख करके कि जुपिटर स्ट्रांग है, तो ये बेस्ट टाइम साबित होगा जून 26 से लेके जून 27 तक न्यू स्टार्टअप यानी नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए भी ये बेस्ट पोजीशन है। विक्ट्री ओवर एनिमीज, देखिए दुश्मन स्थान है, यानी कहीं ना कहीं आप जितने भी आपके चाहे वो गुप्त शत्रु हों चाहे ओपन शत्रु हों, ऐसे बोलते हैं गुप्त शत्रु यानी आप उनको पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि आपके नियर एंड डियर वंस ही होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनको आप ओपनली नहीं पहचान पाते लेकिन आपके पीठ पीछे बोलते हैं। तो गुप्त शत्रु का ये डेफिनेशन है बेसिकली कि दे आर नोन पीपल बट देयर इंटेंशंस आर नॉट नोन। सो गुप्त शत्रु चाहे वो गुप्त हो या ओपन शत्रु हो, बृहस्पति का ट्रांजिट छठे घर में विक्ट्री ओवर एनिमीज यानी जो शत्रु हैं आपके उनके ऊपर विजय प्राप्त करवाता है, यानी आपके दुश्मन पर आप भारी पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। मैटरनल साइड यानी आपके माता के रिलेटिव्स जितने हैं, मामा मौसी, ये सारे लोगों के लिए मैटरनल साइड माता के रिश्तेदार के लिए ये एक अच्छा साल होने वाला है। बृहस्पति का छठे में ट्रांजिट मामा मौसी को दर्शाता है, तो उनके लिए, आपकी मदर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी माता की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माता के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, मामा की बात कर रहा हूँ, मौसी की बात कर रहा हूँ, यानी उनके कुटुंब की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर साल अच्छा जाएगा। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में प्लानिंग में रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस स्टार्टअप एक एक्सेप्शन है जो मैंने बताया है, पांचवी दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है जिसके वजह से बोल रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दृष्टि, नौवीं दृष्टि मीन राशि पे पड़ रही है सेकंड हाउस पे, तो कुछ कैश फ्लो भी देखने को मिलेगा, कैश फ्लो भी ये जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा रहेंगे। बृहस्पति छठे घर में है जिसके वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे और आप लोगों के दोनों घर के स्वामी हैं, 2 घर यानी
दो फाइनेंस पोर्टफोलियो को होल्ड करने वाले जो प्लैनेट हैं उनके स्वामी बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति का अब रोग स्थान पर है, तो इसकी बात कर लें। रोग स्थान पे अगर आपका कोई मेलेफिक ग्रह है, यहाँ पे मेलेफिक मतलब क्रूर ग्रह है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे केतु है किसी का, एक एग्जाम्पल दिया है, तो केतु के ऊपर से जन्म कुंडली में अगर केतु है छठे घर में, तो गुरु का गोचर केतु के ऊपर यहाँ पे रोग संबंधित, मैं रोग से रिलेटेड एजेंडा कर रहा हूँ, तो रोग से रिलेटेड टॉपिक पे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस पर्टिकुलर ईयर, अगर आपके जन्म कुंडली में केतु है तो ये बात देखने वाली है। अगर देखिए वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव एग्जांपल देता हूं, चंद्रमा है अपनी ही राशि में, चंद्रमा है और गुरु का गोचर इस एक साल में 6th हाउस में चंद्रमा के ऊपर होने वाला है, जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा है, तो ऐसे में गज केसरी योग का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाता है। जो बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी बहुत बड़ा गेन गज केसरी योग बताता है, वो छठे में, आठवें में, 12वें में नहीं मिलता है। ये घर के नेगेटिव फंक्शंस हैं जिसके वजह से इस बात को मैंने बोला है। तो ये कुंभ लग्न वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स।